रविचंद्रन अश्विन और शमी, इन दोनों पर क्या फैसला होता है, और शार्दुल ठाकुर, ये तीन जो प्लेयर्स हैं इन पे फैसला होना है। अभी तक के जो संकेत आ रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन शायद खेलें। हमारे साथ पाकिस्तान से हम न्यूज़ जुड़ गए हैं, समर अब्बास हमारे साथ हैं। समर, भारत ने टॉस तो जीत लिया है, चेज तो भारत कर रहा है। समर तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। अमृत, टीम के बारे में कुछ पता चल रहा है? किशोर, उसी का इंतजार हम कर रहे हैं। फिलहाल रोहित शर्मा बातचीत कर रहे हैं, और जो हम बात कर रहे थे ना किशोर के ड्यू फैक्टर, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ अहमदाबाद में, क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रे की हम बात करें वो होता है। फैंस खुश है काफ़ी, क्योंकि भारतीय टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और बल्लेबाजी करना चाह रही है। तो कुछ ही पल में इंतजार किशोर मुझे भी है कि प्लेइंग 11 आए और हम ये देखें कि क्या शार्दुल बाहर है, अश्विन अंदर है, या फिर कोई और बड़ा उलटफेर हो रहा है टीम में। शुभमन गिल खेलेंगे, ये खबर आ रही है, तो शुभमन गिल भारत के लिए खेलेंगे, ये अच्छी खबर भारत के लिए। संदीप, बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर। मोंटी, जैसा उम्मीद की जा रही थी कि शुभमन गिल अब बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि कल उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा गया, तो शुभमन गिल का आना टीम को बूस्ट अप करेगा। जरूर, बिकॉज आई थिंक शुभमन गिल की अभी जो फॉर्म भी है बड़ा अच्छा है, एंड आई थिंक जस्ट जो 66 उसकी अभी एवरेज है, अच्छी करते हैं। लेफ्ट आर्म के साथ भी उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो वो थोड़ा प्रेशर जो रोहित शर्मा के ऊपर में भी हो सकता है लेटर ऑन चेस करने के लिए, आई थिंक शुभमन गिल वो चीज़ संभाल सकते हैं। एंड शुभमन गिल क्या है ना, फेयरलेस, अहमदाबाद में IPL भी क्रिकेट खेलते हैं, सो वो फेयरलेस के साथ खेलेंगे। एंड कल भी जब हम देख रहे हैं काफ़ी रिलैक्स वो गेम खेलते हैं, एंड इसी वजह से अभी टीम आ गई है। टीम में शुभमन गिल खेल रहे हैं, और उसके बाद रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, पांड्या, जडेजा, शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, बुमराह भी खेल रहे हैं, और यादव खेल रहे हैं, और सिराज खेल रहे हैं। यानी ना अश्विन खेल रहे हैं ना शमी खेल रहे हैं। टीम फिर शार्दुल ठाकुर के साथ जा रही है। अमृत जी बिल्कुल किशोर, यही बात अभी जब पिच क्यूरेट की जा रही थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि हल्का जो ड्यू फैक्टर स्टार्टिंग में रहेगा उसका फायदा शार्दुल उठा सकते हैं डेथ ओवर में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास बुमराह आते हैं, सिराज आते हैं, लेकिन विकेट जो फंसता है, जो मैच आगे खींच के जाता है, वो जाता है 25 से 40 ओवर के बीच, और साथ ही साथ जो एक बैटिंग में भी डेप्थ मिल जाता है शार्दुल के आने से। तो मैं कहूँ कि बेस्ट प्लेइंग 11 अभी तक मुझे नजर आ रहा है, और अब टीम इंडिया कितना स्कोर लेके जाते हैं पाकिस्तान, इस पर डिपेंड करता है। जो पिच में हल्की नमी है किशोर, ये ध्यान बता दूं मैं आपको, हल्की नमी है पिच में, जो स्टार्टिंग के 5, 6, 10 ओवर तक बॉलर्स को मदद देगी। स्विंग बॉल जो करा सकते हैं बुमराह, सिराज, उनको फायदा हो सकता है। इसलिए रोहित शर्मा ने क्या कॉल लिया, टॉस जीता। पाकिस्तान टीम 11 भी, पाकिस्तान टीम 11 में इमाम उल हक हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। वो काफ़ी सेटल्ड जो दिख रहा था टीम, वहाँ पर कोई ख़ास सरप्राइजेज नहीं है। लेकिन यहाँ इंडियन टीम में शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं। हम न्यूज़ से हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं समर अब्बास। समर, तो शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, अश्विन नहीं खेल रहे हैं, 3 स्पिनर्स के साथ नहीं जा रही है इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल, और पाकिस्तान जो है वो सेम कम्बिनेशन के साथ जा रहा है। सकी भाई, टीम कम्बिनेशन दोनों साइड्स के आप कैसे देखते हैं? टॉस का भी आप बताइएगा कि पाकिस्तान का टॉस हारना कितना इम्पैक्ट इसका आएगा गेम के ऊपर पाकिस्तान की? देखें, पिच कंडीशंस को तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो रीड करेंगे या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ज़ाहिर है इंडियन को होगी, क्योंकि उनको पता है कि कितना पानी लगा, कितना कवर रखा गया, क्या टेम्परेचर था, क्या सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा बेहतर होगी, और उनको एक्सपीरियंस भी है। तो आई थिंक बाबर ने भी यही कहा कि अगर हम भी जीतते तो हम बॉलिंग ही करते। आई थिंक ड्यू फैक्टर कितना है अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम लोग बहुत दूर पे हैं। आई थिंक इंडिया ने वो इस वजह से किया है कि आई थिंक उनकी जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, जो बातें चल रही हैं कि हमारे ओवरऑल बॉलिंग डिपार्टमेंट में नसीम नहीं है और स्पिन डिपार्टमेंट उस तरह नहीं क्लिक कर रहा, तो उन्होंने इनको देखते हुए डिसाइड ये किया होगा राहुल ने और रोहित शर्मा ने कि हम चेज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉलिंग यूनिट है उसकी जो है ना वो सारे बॉक्सेस टिक नहीं करता। बट आई थिंक बाबर का भी यही मानना है, और उसने भी यही कहा है कि अगर हम भी टॉस जीतते तो हम भी पहले बॉलिंग करते और हम भी चेज़ करते।
तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म। समटाइम हम कहते हैं ना कि ऑलवेज यू नो व्हेन यू लूज द टॉस ऑलवेज तकदीर के ऊपर छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या बेहतर है क्या नहीं। बट आई थिंक आपको आज के दिन आपकी फीलिंग क्या, आपका कॉन्फिडेंस क्या, आपकी क्लैरिटी कितनी है, इमेजिनेशन कैसी है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, तीनों डिपार्टमेंट में आप किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, मिल के यूनिट के साथ किस तरह खेलते हैं। ये हमें पता है कि 1,30,011 इंडिया की तरफ से खेल होंगे अंदर, यानी 1,30,000 और 11 प्लेयर वर्सेस हमारे 11। तो आई थिंक जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी होते हैं वो बड़े ही अजीब अंदाज से खेलते हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान ज़रा अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलें और अपनी हार्ट एंड सोल डालें इस मैच के अंदर। वसीम भाई, हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, टॉस हारने के बाद कितना टोटल सेफ होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, तो स्टार्ट विद जो फैसला किया है टॉस के ऊपर, एक तो मैं इसको कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी ब्लेसिंग हो गई है कि 6 मैचेस में 7 में से 6 मैचेस में इंडिया ने पहले बैटिंग की थी, वो मैचेस जीते हैं। तो वो पैटर्न तो हुआ चेंज, तो लेट्स होप कि हमारी लक भी उस पर चेंज होती है, परफॉर्मेंस भी उसमें चेंज होगी। अब जहाँ तक बात आ जाती है जी कि टोटल स्कोर की इस पिच के ऊपर, तो आई थिंक के जैसा आजकल की जो क्रिकेट हो रही है, जिस तरह के बाउंड्री के साइज आ गए हैं, जिस तरीके से पावर प्ले है, क्योंकि अब ये आप समझ लें कि 40 ओवर तक बैटिंग पावर प्ले ही चलता है आपका, फील्ड रिस्ट्रिक्शन बैट्समैनों के हक में ही होती है। तो आई थिंक कम अज़ कम कोई भी पिच होगी तो 280 to 290 तो आपको बनाने ही है। अब वो दौर गया जी 200 करके आप मैच जीत जाएं या 225 करके मैच जीत जाएं, तो आई थिंक कि पाकिस्तान की जिन में अराउंड 300 का फिगर तो होना चाहिए, उसमें प्लस माइनस आप कर सकते हैं। पर अगेन आप उसको प्लान कैसे करते हैं कि हमने शुरू में कैसे खेलना है, मिडिल ओवर्स कैसे खेलने हैं, कौन से बॉलर्स को अटैक करना है, किसको हमने विकेट नहीं देनी है अगेन, लेकिन उसमें माइंडसेट आपका अटैकिंग ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में टॉस तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल थॉट वाला हूँ, आई थिंक संदीप भाई भी इस बात से एग्री करेंगे कि प्रेशर मैच जहाँ पे भी होता है, यू बैट फर्स्ट, रन बोर्ड पे लगा के आप अगली टीम पे प्रेशर डालते हैं। तो आई थिंक थोड़ा पाकिस्तान को एज इस चीज़ का मिल सकता है। ओएस, कितना पाकिस्तान को करना होगा टोटल? जैसे वैस भाई ने बात की, टॉस मैं खुद भी चाह रहा था कि पाकिस्तान टॉस जीते, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग अगर हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान इज़ नेवर बीन अ गुड चेज़र। लेकिन ठीक है, आपने थोड़ा सा मोमेंटम अपना चेंज किया, आपने इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत बड़ा स्कोर भी जो सा वो चेज़ किया, जो कि शायद हमें लग रहा था कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा विदाउट आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट फॉप होते हुए। स्टिल आपने उसको चेज़ किया। यहाँ पर अगर मैं टोटल की बात करूँ तो मैं पिछले नहीं जाना चाहूँगा ट्रैक रिकॉर्ड्स पे जो इसकी बात कर रहा था, क्योंकि जो पिछला मैच हुआ जिसमें इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का स्कोर इतना ज़्यादा, इंग्लैंड की जो फायर पावर थी वो भी नहीं कर पाई थी यहाँ पर। तो लेकिन लुकिंग एट इंडिया फायर पावर, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बैटिंग को ज़्यादा रिलक्टेंसी यहाँ दिखाई, अश्विन को ड्रॉप किया, शार्दुल ठाकर अच्छे प्लेयर हैं क्योंकि ऑलराउंडर हैं उनके, बड़े तगड़े जो उनसे बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग बल्कि ज़्यादा उनकी इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू बैटिंग। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लगभग 300 प्लस रन से यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट अच्छी है ज़रूर। जैसे वो बात भी कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा पेस पे उनकी ड्रॉप हुई, सारे मामला हैं, लेकिन वो ओल्ड डे है, ये फ्रेश डे है, न्यू दिन है। यहाँ पर जो टीम जो जितनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ एंटर होगी, सकलैन भाई वाली बात में थोड़ा सी कमेंट भी करना चाहूँगा कि बात सच है कि जहाँ पर 1,30,000 प्लस अपना तमाशाई और 11 प्लस आपके प्लेयर्स को मिला के 141 अपना 1,41,000 कर लें तमाशाई वर्सेस 11 प्लेयर्स, वो एक डिफरेंट टेम्परामेंट होता है, डिफरेंट एक बूस्ट भी देता है प्लेयर्स को। प्रेशर जरूर होता है, लेकिन सीरियसली कह रहा हूं इस ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर जब ऐसे मामला आए हैं, पाकिस्तान बड़ी खतरनाक टीम साहब के मैथमेटिक्स को आपने थोड़ा और बढ़ा दिया। उन्होंने तो 1,30,011 बोला था, आपने 1,41,000 कर दिया, हमारे एक एक प्लेयर को 1,000 के बराबर बना दिया संदीप साहब। लेकिन ये जो वसीम साहब ने कहा कि छतों से भी देख रहे होते हैं मैच कई बार ये जो बोर्ड पे रन्स पुट अप करना वो प्रेशर को कम कर देता है, वो पाकिस्तान उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज न मिल जाए इसकी। नहीं, बातें करना बहुत आसान है, और ये देखिए यहाँ पे जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, आसमान नीला है, पूरा स्टेडियम नीला है, लेकिन घास हरा है। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे बातें हमारी हो रही है दोनों तरफ से। थोड़ी पिच में नमी है, से नमी होगी या नहीं होगी उसका फायदा उठाना है। और मुखालिफ टीम भी हरी जर्सी में। देखिए ये क्रिकेट का खेल है, ऐसे नहीं कि सिर्फ 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 11 वर्सेस 11 और 11 बनाम 11। जो 11 खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कंसिस्टेंसी जिसलिए उनको मौका दिया गया है, जिसलिए उन्होंने अपनी जगह टीम में बनाए हैं, उनको उनका स्तर बढ़ाना होगा, प्रेशर को बाजू रख के उनको स्तर बढ़ाना होगा। उसके लिए मेरिट पे खेलना बहुत ज़रूरी है, चाहे बॉल स्विंग होती है नहीं होती है, चाहे बॉल टर्न होता है नहीं होता है, रन्स
पाकिस्तान के लिए बोर्ड के ऊपर रन रखना जरूरी है। पर स्कोर 300, 290, 300 ये पहुंच पाएगा इस ग्राउंड पे? अगर आप कितना 50 ओवर की अच्छी बल्लेबाजी करते संदीप हो, जी, वैसे आप कितना समझते हैं कि सेफ टारगेट होगा पाकिस्तान के लिए? क्रिकेट के खेल में कोई सेफ टारगेट नहीं है या कोई इजी टारगेट नहीं है। जो भी टारगेट है आपको हासिल करना होता है, जो भी टारगेट है आपको डिफेंड करना होता है। मैं यही से जानता हूं या समझता हूं या चाहता हूं कि 50 ओवर का अच्छा प्रदर्शन दोनों टीम के दरमियान हो और उसमें भारत की जीत हो। मोंटी, इस ग्राउंड पे कितना एक कंफर्टेबल स्कोर हो सकता है? Look, I think पाकिस्तान को डेफिनेटली 280 300 तक तो एम करना चाहिए, बिकॉज जब हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ जब इंग्लैंड खेल रहे थे, चेस किया बड़े आराम से वो चेस कर पाए। एंड जो भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ जो खेले थे वो भी बड़े पॉजिटिव से खेलते हैं अंडर द लाइट्स। जब चेस करते हैं ना वो पूरा मालूम है कौन से रेट जाना है, कैसे बॉलर के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। तो ये अभी जो माहौल है ये वर्ल्ड क्रिकेट का अभी एपिसेंटर है आमनाबाद में। जो अब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है ना, अभी और भी हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, सुपर बोल होता है, वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल होता है, पर जो ये मुकाबला है ना, आई थिंक ओवर 2 बिलियन व्यूअरशिप होगी दुनिया की। ये सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है एंड इसको कौन पाकिस्तान और भारत का प्रेशर संभाल सकते हैं ना, ये दोनों टीमों के ऊपर होएगा। पर हमको ये एक चीज़ तो ये मालूम है, तालियां सीटी बजेगी, भारत की जीत आज होएगी। अमृत 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 वहां पर क्या माहौल है? 1,30,000 लोग। किशोर, 1,30,000 तो सिर्फ फैंस बोल रहे हैं। 11 टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं, 2,000 मीडिया वाले हैं, 25,000 सिक्योरिटी है। और अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, बाहर की नहीं कर रहा हूँ। और तकरीबन 50,000 सिक्योरिटी आसपास है, तो तकरीबन 2.5 लाख लोग किशोर बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बताइए, वहां का रिकॉर्ड तो चेस करने वालों के लिए रहा है अभी तक तो। देखिए किशोर, हमारी जो बैटिंग लाइनअप है ना, हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारे प्लेयर्स को पता है जो पाकिस्तान और हमारे बीच का जो फासला क्या ज़्यादा बढ़ाता है, हमारे खिलाड़ियों का अनुभव। उन्हें पता है कि कितना काम हो खेलना है। आज जिसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो जितना पेशेंस के साथ खेल सकता है, वो ज़्यादा खेलेगा। सर, आज क्या लग रहा है टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें? सुपर डुपर, इंडिया इज गोइंग टू विन टुडे। किशोर सुन रहे हैं ना, ये मैं स्टेडियम से फिलहाल आधे किलोमीटर दूर आके खड़ा हूँ ताकि फैंस कम से कम हो, लेकिन फैंस कम नहीं होने वाले हैं। लगातार फैंस की संख्या बढ़ती जा रही है। हर कोई यही इंडिया जी हाँ अमृत, हम समझ पा रहे हैं किस तरह वहां जब ये पर 1,30,000 चेहरे शाम को मुरझाए हुए घरों को जाएंगे। वैसे मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि ये 1,30,000 चेहरे जो अभी बड़े खिला रहे हैं, शाम को बेचारे मायूस घरों को लौट के जाएंगे, तो मुझे बड़ा तरस भी आ रहा है। अरे आपकी टीवी बचा के रखो, टीवी बचा के रखो, इनको कहो। वहां पे सेल लगी है इंडिया के अंदर, टीवी इंडिया के अंदर की सेल लगी है कोई वहां पे। समझ होने जा रही है टीवी सेट्स की भारत के अंदर, बाय द वे। हर बार ये उम्मीद आप लगा के बैठते हैं कि चेहरे इधर मायूस होंगे, हर बार नहीं होता। अब इतना ज्यादा हो चुका है ना 7-0 की, अब ये हर नहीं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि आज की बात कर रहा हूँ, उस दिन के खेल की बात करें। आज का जब 7-0 हो रिकॉर्ड तो आज ही की बात करेंगे ना। 7-0 की कौन करेगा? छोड़ देंगे। 7-0 माजी है, उस पे सकी भाई बेहतर कमेंट कर सकते हैं जरा। सकी साहब देखिए, अगर देखा जाए, मैंने आई थिंक प्रॉब्ली कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि इंडिया जो है वो 9 आउट ऑफ 10 बॉक्सेस को टिक किए हुए हैं। मैच से पहले की बात हो रही है। और पाकिस्तान जो है वो 8 आउट ऑफ 10 बॉक्सेस को टिक किए हुए हैं। इंडिया की टीम थोड़ा सा हेड स्टार्ट उनको ज़्यादा है। प्लस ये जो भी मैंने कहा कि 1,30,000 प्लस 11, तो अभी वो आई थिंक 2 लाख और पता नहीं 30,000 कुछ आ गए, ये सारी चीज़ें। तो खैर एनीवे, पाकिस्तान की टीम जो है वो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जब हमेशा मुखालिफ चीज़ें चलती हैं, तो उस वक्त हमेशा ये सरप्राइज़ देती है और हिस्ट्री क्रिएट करती है। और ये पाकिस्तान की जो है वो समझ लें कि